अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें। तो जी आज की जो वीडियो है मैं स्टार्ट ही हांडी से कर रही हूँ। मैं आज कड़ी बना रही थी, कड़ी चावल। मेरे बच्चे सुबह जो है ना फरमाइश करके गए थे स्कूल जाते हुए कि आज अम्मा जी कड़ी चावल जो है ना आपने बनाने हैं। तो ये जिधर मैदा हद हो गई, बेसन को मैं जो है वो भून रही थी। मैं थोड़ा सा मैं इसी स्टाइल में बनाती हूँ, पता नहीं अब आप कैसे बनाते हैं। तो इसको जो बेसन है इसको मसाले में मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ, फिर इसका कच्चापन जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी लस्सी। और बाद में बस फिर जी इसने पकना है लॉन्ग टर्म के लिए, बेचारी ने बहुत ही पकना है। तो पक पक के फिर इसने जो है ना तैयार होना है। जैसे वो बहुएं नहीं होती, बड़ी सुगड़ और समझदार बहुएं जो ससुराल में जाती हैं, अपनी तरफ से बेचारियों ने बड़ा होमवर्क किया होता है, सारे हुनर भी उनको आते हैं, सारा कुछ आता है, लेकिन फिर भी उनको जो है ना पक के जो है ना वो तैयार होना पड़ता है। ये सेम वही है, क्या समझ ले, सोना जैसे कुंदन बनता है, आसान लफ्जों में सोना जैसे कुंदन बनता है, ये कुंदन बनना है फिर। तो चलें जी, इसको मैंने हल्की आंच पे नहीं थोड़ी मीडियम सी आंच पे पकने के लिए रख दिया। अब ये जो जो पकती रहेगी, गाढ़ी होती रहेगी, मैं साथ साथ पकौड़ों का जो सामान है वो भी तैयार करने लग गई। और साथ में एक साइड पे चावल भी बनाने लग गई, क्योंकि आज मुझे लॉन्ड्री भी करनी थी। और आज मुझे जिस टॉपिक पे बात करनी थी, अच्छा मज़े की बात, पहले मैं आपको एक और मज़े की बात सुनाऊँ, शायद आपको थोड़ी सी हंसी आ जाए। अच्छा, वीडियो मैंने कोशिश की है कम ही हो, ज़्यादा लंबी ना हो, तो एवं आवाज़ार ना होया करो। अच्छा जी, ये अच्छा पहले मैं आपको ये बता लूँ भाई, ये मेरी माशाल्लाह से बहन और मेरी एक कज़न और मेरी अम्मा जी जो गई हुई उम्रा करने, तो उन्होंने आज अपनी ये वीडियोस जो हैं वो स्टेटस पे लगाई हुई थी लाइव, जब वो उम्रा कर रही थी तवाफ़, तो मैं वो देख रही थी। तो जी बात करनी थी, मैंने एक यूट्यूबर हैं उनको मैसेज किया, मेरी तरह स्ट्रगलर ही हैं। मैंने कहा आपकी आवाज़ बड़ी बैठी बैठी होती है वीडियो में, मतलब आप कोई फ़िल्टर यूज़ करती हैं, क्या करती हैं? मेरी आवाज़ बड़ी क्रिस्प सी होती है, ऐसे थोड़ी ना तेज़ आवाज़ होती है, वो जो नहीं आती है वो बच्ची दुआ के पापा वाली, दुआ के पापा वो वाली हिसाब है मेरा भी। तो मैंने कहा क्या करती हैं आप? कहती है आप ना किसी ऐसी भरी भरी सी कोई कमरा हो, भरी भरी सी जगह हो ना, वहाँ बैठ के आप वॉइस ओवर किया करें। मैं कहा फिर मैं पेटी च बढ़ जाऊँ। और हर कमरे में तो इतना इतना सामान पड़ा होता है भाई, और कहाँ चली जाऊं? तो आप जो है ना फिल्टर तो मैं तो नहीं यूज करती, लेकिन मैं भरे हुए कमरे में बैठ के जो है ना वो करती हूँ, वॉइस ओवर देती हूँ। यार हूँ तो सिम समझाओ, ये उन्होंने मुझे क्या मशवरा दिया है, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पिया। अच्छा जी, ये कल की वीडियो में आपके साथ प्रॉमिस था कि आपको कल जो है वो टूर करवाऊंगी अपने लिविंग रूम का, कि मैंने इसको कैसे रेडी किया। ये जी मेरे लिविंग रूम का टूर है। और लिविंग रूम में मैंने जो है ना वो इस तरह से अपने अब लगाई हैं नशिस्तें, सोफे, कि गर्मियों में अब जो है ना अल्लाह खैर करे, सब ने इधर ही ज़्यादातर लिविंग में रहना करना है। और बारिश वारिश जब हुआ करेगी फिर ये खिड़की जो है वो खुला करेगी और ठंडी ठंडी हवाएं आया करेंगी विद मच्छर। तो इसलिए जो है ना मच्छर नहीं है, आगे नेट लगी हुई है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ये मैंने जो पॉट्स थे जी, इनमें मैंने लगाने थे प्लांटर की मैंने कीमत पूछी दराज पे, तो उन्होंने मैंने किया 8,800 का एक प्लांटर। तो भाई मैं तो चुप करके बह गई, मैं कहा भाई आउट ऑफ बजट। ये आउट ऑफ बजट बात है, नहीं भाई अभी नहीं, अभी सबर। तो अभी ऐसे ही गुजारा करते हैं इंशाल्लाह, ऐसे भी बड़े प्यारे लग रहे हैं मुझे पता है। तो इंशाल्लाह जब कभी जेब ने तौफीक दी तो ज़रूर जो है ना मैं वो बड़े प्लांटर लूँगी। वो पाम ट्री नहीं होते हैं, रियल में तो हमारे घर में माशाल्लाह बड़े लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नकली वाले चाहिए थे, क्योंकि मैं घर में अंदर कहाँ पानी देती फिर उनको। तो ये जी ये मेरी लिविंग की नई लुक थी, और ज़रूर बताइएगा ये कैसी लगी आपको, और अगर अच्छी लगी तो माशाल्लाह से माशाल्लाह, एंड दुआ में याद रखिएगा। और देखिए सादी सादी चीज़ें हैं बिल्कुल, मतलब कि आप यकीन करें भी, मैं आपको बार बार समझाती हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए अपने घर को सजाने के लिए। मैं यकीन करें सस्ती से सस्ती चीज़ भी जो है ना अगर मुझे पसंद आए मैं उठा लेती हूँ, महंगी मैं छोड़ देती हूँ। आपको बता रही हूँ ना, प्लांटर उन्होंने मुझे कहा 8,800 का पर पीस, तो नहीं भाई मेरे बजट में फिट बैठ रहा, मैंने छोड़ दिया। उसकी जगह आप मैंने इन फूलों को रिप्लेस कर लिया। ये शायद बंच मुझे मिला था कोई बड़ा 250-300 का एक बंच मिला था, तो ये मैंने 3-4 बंच खरीद के जो है ना वो रखे हुए थे। हाँ, तो मैंने ये वाले बंच यूज़ कर लिए हैं, बस इतनी सी बात होती है। तो अपनी चीज़ें जो ख़रीद लें उनको ज़रा संभाल के रखा करें, वो बड़ी देर तक चलती हैं और रीयूज़ भी हो जाती हैं, एक चीज़। और दूसरा भाई आप जो है ना ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी आपके पास चीज़ें हों, तो फिर अब तो ये यूट्यूब भरी पड़ी है भाई क्रिएटिव लोगों से, इतनी इतनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। वैसे कुछ तो हद से ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा देते हैं कि वो तो कहीं खाने में फिट नहीं होती। वो जो स्क्रैप चीज़ों की चीज़ बना के दिखा रहे थे ना, ये स्क्रैप डब्बे से आप ये बना ले, यकीन करें उतने में 10 डब्बे
डब्बे और आ जाते हैं जितना वो ऊपर खर्चा करवा रहे होते हैं। तो खैर ये जी मेरे किचन की लुक थी जो मैंने चेंज की। ओवन आपने कहा फिर वापस इधर ही रख लिया जी, मैंने इधर रख लिया। मैंने 4-5 दिन जो ईद में ये बेकिंग की है ना, मुझे इतना को तंग किया है ना वहाँ ओवन ने। तो वहाँ क्या था जी, छींटे पड़ती थी क्रीम की, चॉकलेट की, ये वो सारी, ओवन गंदा हो जाता था। वो मैंने कही तो डबल मेहनत होगी। अब ये जो स्टैंड था ये छोटा था, पीछे बोर्ड इसके छुप जाते थे। इसके नीचे मैंने ये लकड़ी के ब्लॉक से फर्नीचर वाले भाई से लेकर रखे हैं, लेकिन इनको भी पेंट करना है। तो पेंट इंशाल्लाह मैं सुबह भी नहीं कर सकती, परसों भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे शेड्यूल में और बड़े काम हैं। तो ये अक्सर आपको कहा करती हूँ कि मैं 1 बाय 1 काम करती हूँ, मैं ऐसे पागलों की तरह काम के पीछे नहीं भागती कि मैं खुद भी पागल हो जाऊँ। तो इधर जी ये मैंने कैंडल्स यहाँ प्लेस की हैं, और मेरा किचन हो या डाइनिंग हो या और कैंडल्स ना हो तो फिर तो कोई मज़ा नहीं। तो यकीन करें ये इतनी इससे रौनक बन जाती है ना, मतलब ऐसे बड़ी अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं ना, बड़ी मज़ेदार मज़ेदार लुक लगती है। तो लें जी इधर मैंने आपको ब्लो करके दिखा दी कि कितनी सुंदर लगन दी है। अब जो आज जिस टॉपिक पे मेरा दिल कर रहा था ना बात करने को, सच्ची बात इस पर थोड़ी सी करूँगी, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिटेल से बात करूँगी। वो है जी गुमान, वहम। आपने कभी पाले हैं वहम? वहम तो एवं बंदे को हो जाता है। और कई दफ़ा होता है कि हमारी महफिल ऐसी होती है कि हिंदी वहमाना परी है। बस अगर किसी के बारे में किसी किस्म का वो आपने वो पढ़ी होगी, इस्लाम में भी ना, इस्लामिक वो हदीस भी, कि अल्लाह ताला ने बंदे को कहा हुआ है कि तुम अपने भाई के बारे में या अपने मतलब जो भी तुम्हारा उससे रिश्ता है उससे उसके बारे में अच्छा गुमान रखो। इथे अच्छा गुमान छड़, इथे वहमो गुमान ही अजीब हो जाते हैं, अजीब ही मामला हो जाता है। तो उस मामले की जो है ना वो नताइज बड़े बुरे होते हैं। देखने में हमें लग रहा होता है कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, लेकिन यकीन करें उसके जो नताइज है ना, जैसे बंदे को स्लो पॉइजनिंग होती है ना, ये स्लो पॉइजनिंग वाला सिस्टम है। तो जहाँ तक हो सके बचें, जहाँ तक हो सके बचें। अच्छा जी ये मेरे ड्राइंग रूम की लुक है, जो मैंने डाइनिंग टेबल इसके अंदर अब शिफ्ट कर लिया है। तो ये आप साथ साथ देखते रहें। और ये पॉट्स जो मैं नए लेके आई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने कैसे फ्लावर्स वगैरह लगा के उसको रेडी किया। अच्छा जी तो बात हो रही थी गुमान की, ठीक है। अब यकीन करें कि जो बंदा गुमान के चक्करों में पड़ जाता है ना, उसकी अपनी ज़िंदगी तो अजाब है जो है, दूसरों की भी ज़िंदगी अजाब कर देता है। बेवजह के जो है ना वो शक, बेवजह के जो है वो मतलब के अजीब किस्म के उसके वो वहम बन जाते हैं। वो अच्छी बात भी जो उसको पॉजिटिव बात भी है ना, वो भी उसको नेगेटिव लग रही होती है, वो भी उन्होंने भैड़ी लगती है। मैं आनी हाँ दुर फिटे मुंह ते नहूसत टुर के थोड़े दरवाजे तक आई जाती है, इतनी कोई मुसीबत पड़ जाती है। तो ऐसे अगर आपके घर में कोई भी बंदा है ना जिसको इस तरह की बीमारी है, उसको सारे मिल मिला के ना उस चीज़ से बाहर निकालें, ये आपके लिए भी फ़ायदा है। वरना यकीन करें हंसते बसते घरों में ना स्यापे पड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों से ना ये बचें, ये होता है एवं ही है। अब हमेशा देखें खुशामदी बंदे से ना बच के रहें। जो बंदा आपकी खुशामद कर रहा है ना, आप, मुझे तो पता है मैं हूँ, मुझे पता है मेरे में कौन सी अच्छी क्वालिटी है कौन सी बुरी क्वालिटी है, ठीक है ना। अब कोई बंदा एक ऐसा आया और आपके पास आके बैठा है और उसने क्या किया, आपकी बैड क्वालिटी को भी गुड क्वालिटी बना के दिखाया है। तो अगला बेशक ना जानता हो, शायद उसको गलती लग रही हो, लेकिन आप तो जानते हैं आप में ये क्वालिटी नहीं है, ठीक है। मैं बड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थी, मतलब कि मैं इतनी इंपल्सिव थी। अच्छा साल हसन दसा बहुता कम हो गया। अच्छा भाई मैं मेरे में ना मतलब गुस्सा बहुत था। गुस्सा ये था कि किसी की पूरी बात भी नहीं सुनी, आधी बात सुनी है तो बस बस जी हला लाला छोड़ना नहीं तुम्हें, तुमने ये बात कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब क्या होता था कि शायद अगला बंदे ने एक लाइन जो बोली थी बेचारे ने ऐसे बोली, अगली लाइन शायद वो अच्छी बोलने लगा था। तो ये मेरे में थी कमी। मेरे पास अगर कोई आके कहता है नहीं नहीं ते चंगी गल है ना, तेरे च होना चाहिए गल लो जी मूँह ते होए, ते तू चंगा करनी है, तू जवाब देनी है जी। तो ये मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, ये मेरा कोई सज्जन सुज्जन नहीं है, ये तो मुझे मरवाने के चक्करों में है। एक मेरे में इतनी बैड हैबिट है कि मैं बर्दाश्त नहीं करती, और वो मेरी इसी चीज़ की तारीफ कर रहा है कि तू बड़ा चंगा करनी, तू मुंह पे जवाब देनी है। मुंह पे जवाब क्या होता है? चाहे आप सच्ची बात ही कर रहे हैं, ठीक है, बात बिल्कुल सच्ची है, आप क्यों किसी के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, क्यों किसी का इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है अल्लाह ने कहा है दुनिया में अगर तू अपने किसी बहन भाई का ऐब छुपाएगा या उसका पर्दा रखेगा तो मैं जो हूँ तुम्हारे 70 पर्दे जो है वो रखूँगा। तो आप खुद हिसाब लगा लें, 70 छाड़े को तो 7 नहीं रखे जाते, 70 तो बड़ी दूर की गल है। तो जब तक हम किसी को बता ना लें हमारे कलेजे में ठंड नहीं पड़ती। तो ये सारी नेगेटिव बातें अगर आप में हैं और फिर आपको कोई आके कह रहा है नहीं नहीं है तू तो बिल्कुल ठीक करना चंगा करना है, तू दस देना तू तो बंदे ने हकीकत पसंद होना चाहिए। तो ऐसी हकीकत तो मैं नहीं एक भेक जुत्ती
ऐसी की कदर दुर फिटे मुंह, जो आप किसी के घर का सुकून तबाह कर दे, किसी की जिंदगी हस्ती बस्ती तबाह कर दे, ऐसे जो है सच बोलने का क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ें जो है ना, मैं भी कोई ले के साथ पैदा नहीं थी हुई, ये तजर्बे के साथ आती हैं। इसलिए मैं आप लोगों, जो जितनी भी मेरी बहनें यूट्यूबर्स या जो भी मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, या जिनको ये मसले हैं, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ आती हैं, धक्के खा खा के। ये कोई 100 में से एक ऐसा हीरा पैदा होता है दुनिया में जो कि पैदाइशी, जिसमें ये सारी अच्छी बातें हों, अदरवाइज तो ये तजर्बे से आती हैं। तो आप ऐसे खुशामदियों से ना 2 फुट दूर होकर बैठें, ऐसे बंदे के पास आपने नहीं बैठना, ठीक है ना, जो आपको इस वहम में मुब्तला कर दे कि आप बहुत अच्छे हैं। अपनी कमियां खुद में ना ढूंढने की कोशिश किया करें। सबसे पहले शुरू खुद से करें, खुद में पहले अपनी कमियां ढूंढने की, मेरे में कौन कौन सी कमी है। अगर तो मेरे में ये कमी है तो ठीक है, फिर तो मैं क्यों किसी दूसरे को वो वाली कमी जितवाऊं कि हाँ भाई तुम में भी ये कमी है। अगर आप खुद परफेक्ट हैं फिर किसी को बात करें, और कभी कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जहाँ इस तरह का मामला हो तो खामोश हो जाएं। ये जी यहाँ चाय जो है, मैं थक बहुत आज गई तो मैंने चाय बनाई अपने लिए। मेरा एक काका बोलता है मेरे लिए भी चाय बना दे, मैं चलो जी। बिस्किट मैं बड़े सजा कर निकालने लगी, टूटे बिस्किट सारे। तो मैं जो है ना वो चाय लेके फिर अपने काका के कमरे में चली गई। मैं कहा चल बैठ के पीते हैं मेरा बच्चा इकट्ठे। तो बैठ के क्या पीते हैं भाई, मेरे साथ तो इन्होंने पूरा मोए मोए कर दिया। मैंने कहा कि वो लैपटॉप ऑन था, तो मैंने कहा चलो मैं ना अपनी वो देख लूँ जो वीडियो कल वाली अपलोड की है। सारा दिन मुझे टाइम नहीं मिला, भला मुझे कितने के व्यूज़ आए हैं। तो वो तो मैं कहती हूँ मैं घाटे में रह गई। मैं वो देखने लग गई कि वो वीडियो जो है मेरी, मतलब कि वो जो मैंने कल का मेकओवर की वीडियो की थी, कि मैं उसमें कुछ व्यूज़ आए भी हैं कि बस ऐਵੇਂ जा रही है। तो मैं उसको ओपन करके जो है वो देखने लग गई हूँ। और जो मेरे काके हैं उन्होंने शुरू की चाय पीनी। तो चाय मेरी और मेरे काके की थी, बाकी सारे थे एम ही वो क्या कहते हैं मुफ्त के मेहमान बन गए। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं लगी रही हूँ। मैं अच्छा से पूछती हूँ, वो हंस भी रहे हैं। मैं कह रही हूँ इसको वीडियो को कैसे करना है, ये इधर से करना है, क्योंकि मैं इतनी जो है ना मेरी स्पीड नहीं अच्छी लैपटॉप पे ना, मोबाइल पे फिर चलें कुछ जो है ना वो तोड़ जोड़ कर लेती हूँ, कोई तक्के ठुड्डे कर लेने हैं, इस पे नहीं मेरे से होता। और वो एक एक करके शुरू हुए हैं, और अल्लाह का नाम लेके ऐसे शुरू हुए हैं कि कोली खाली टूटे बिस्किट। मेरे लिए तो उन्होंने छोड़ा नहीं, मैं हंस रही थी। मैं कहती बजाय मुझे चाय सर्व करने के, माँ आज आप बहुत आपने काम किया, सारा दिन की थकी लाए, हम आपको चाय बना के सर्व करते हैं, तुसी मेरी बनाई भी उड़ा गए हो। तो ये आज बच्चों ने काम किया। चलें जी, ये बस उनकी क्या कहते हैं मौज की लाइफ है, खासकर बेटियों की, बेटों की भी। अब तो बेटे बेचारे भी वही बात, बेटियों जैसे ही हो गए हैं। तो और उन्होंने ये नखरे और ये सारे लाड किसको दिखाने होते हैं। तो आज की जी वीडियो यहीं तक थी। और ये जो टॉपिक है ना वहम का, इस पर कसम से मैं तो 2 घंटे बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं जो है ना बड़ी मेरे साथ शॉकिंग वाक़यात होते रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ जो है ना इसको सही ऑथेंटिक तरीके से किस दिन फिर शेयर करूँगी। और अगर आप सब में से कोई है, किसी को मसले इस तरह के, कोई इम्पल्सिव है, मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता है, या किसी को कोई मसला, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और मिलके उसका हल ढूंढेंगे इंशाल्लाह। तो जो है ना हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें, नेगेटिव चीज़ें एक साइड पे रखा करें। ये देखें, मैं उनको कह रही थी कि बच्चों ये क्या किया, मेरे लिए क्या छोड़ा तुम लोगों ने, हैं चूंगा छोटे से बिस्किट। तो ओके जी, कल एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।